Over to you. जी बिल्कुल शुक्रिया कीर्तिमान। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं। प्रदेश में जो इस वक्त बारिश से बरसात से हालात बने हुए हैं उन सभी मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। सर, हमने देखा कल आप भी खुद फील्ड में उतरे हुए थे, जो बाढ़ग्रस्त या जहां पर दिक्कतें आई हैं उन इलाकों का दौरा कर रहे थे। काफ़ी मुश्किलें सर फील्ड पर लोगों को इस वक्त हो रही है। जल जमाव की स्थिति जो है वो हरियाणा में कई जगह बनी हुई है। देखिए, अगस्त के लास्ट में और सितंबर के फर्स्ट में बारिश हमेशा से ही नुकसान दे रही है, क्योंकि जून जुलाई और अगस्त का फर्स्ट वीक तो बरसात हो जाए तो वो एडजस्टेबल है, ज़रूरत भी होती है किसान को भी। अब सभी नदी नाले ऊपर पहाड़ में भयंकर बारिश के कारण वहाँ पर तो जो जान माल का नुकसान हो ही रहा है, परंतु हमारे जितने भी फ्लड गेट्स हैं या हमारा स्टोरेज ऑफ वाटर्स है वो सारा ओवरफ्लो है। चाहे वो भाखड़ा ब्यास गोविंद सागर की बात है, चाहे हमारे यमुनानगर के अंदर भी अतनी कुंड बैराज है, इसी प्रकार से हमारा काला आम और ये सारा पोर्शन जो मार्कंडे नदी का और गग्गर नदी का पोर्शन है सारा। अब लगातार बारिश और बहुत ज़्यादा बारिश ने पूरा जनजीवन प्रभावित किया है। पंजाब के तो लगभग 12 से 14 जिले मेरे को लगता है कि बहुत बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। इसी प्रकार से JNK भी, हिमाचल का भी सिरमौर में दोबारा फिर बादल फटा, चंबा शहर तो बिल्कुल तहस नहस हो गया। इसी प्रकार से कुल्लू मनाली की स्थिति भी बहुत भयंकर बनी हुई है, उत्तराखंड में के अंदर भी। तो चारों तरफ जब इस प्रकार का आलम है और आने वाले 2-3 दिन के लिए भी फिर अलर्ट मौसम विभाग ने किया है, स्थिति तो काफ़ी चिंताजनक है। परंतु मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रत्येक स्थिति पर निगाह बनाई हुई है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी का जो हरियाणा हित के लिए एक बहुत उद्योग की दृष्टि से बड़ा दौरा था विदेश का, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और सभी कामकाज को उन्होंने समाप्त करने के लिए अधिकारियों को, प्रमुख अधिकारियों को जिला वाइज और एरिया वाइज ड्यूटी लगा दी है, और समम भी सभी चीज़ों पर फीडबैक स्वयं मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। और सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो फील्ड में हैं, चाहे पब्लिक हेल्थ के हैं, चाहे इरिगेशन के हैं, चाहे बिजली विभाग के हैं, सभी अधिकारियों की छुट्टी रोकने का और ना लेने का मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दी है। और मैं स्वयं तो कल नरवाना विधानसभा क्षेत्र के 10-12 गाँव के अंदर जो पानी से प्रभावित हैं या बरसात से प्रभावित हैं उन गाँव का मैंने स्वयं विजिट किया, परंतु सभी विधायक और मंत्रीगण भी इसी प्रकार से और प्रशासनिक अधिकारी भी हर स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि मेरे किसान भाइयों और ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जहाँ भी जो लोगों को नुकसान हो रहा है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अपने आप को अपलोड करें। और हमने इस बार क्षतिपूर्ति पोर्टल गांव वाइज या एरिया वाइज हमने खोलने की बात की है, ब्लॉक वाइज या सब डिवीजन लेवल पे नहीं है। वो जिन गाँवों में नुकसान है वही अपने आप को अपलोड कर सकते हैं। यदि सभी जगह क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुल रहा है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ के BDP और SDM से संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी आपातकाल स्थिति में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके मदद के लिए तैयार हैं। इसी प्रकार से रेस्क्यू टीमों को भी निर्देश दिए हैं कि यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो उस पर तुरंत संज्ञान लेकर उन लोगों को राहत देने का काम करें। सर, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं कि सरकार क्या क्या एहतियात बरत रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार जो है वो मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रही है, और जो समय रहते जो गड्ढे भरे जाने थे, सड़कें बनाई जानी थी या जाम जैसी स्थिति ना बने, वाटर लॉगिंग को लेकर पहले से ही जो नाले वगैरह हैं उनकी सफाई हो जाए, ड्रेन्स क्लीन हो जाए, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समय रहते नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार जो है वो फेल हो। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात को दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ। अब ये राजनीति करने का समय नहीं है, और पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं है। जो बाढ़ आती है या किस प्रकार की स्थिति बनती है तो वो ना तो सत्ता पक्ष को देखती है ना विपक्ष को देखती है। आज हमने हरियाणा प्रदेश के जनमानस को और किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, दुकानदार को, नौकरी पेशा सभी लोगों के लिए राहत की शुरुआत करने की बात है। और रही जो विपक्ष में आज हैं, वो जब सत्ता पक्ष में थे तो परिस्थितियां उनके टाइम में भी ऐसी हुई। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के टाइम में भी बहुत भयंकर बाढ़ आई, बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत भयंकर बाढ़ आई, भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, हरियाणा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था।
तो इस प्रकार की परिस्थिति हुड्डा जी के टाइम में, चौटाला जी के टाइम में बनती रही है, ये कोई बात नहीं है। परंतु उनके ये कहने से कि सरकार ने मैनेजमेंट ठीक नहीं किया या डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ठीक काम नहीं कर रहा, ये कोई बात का जवाब बनता नहीं है। जब इस प्रकार से बेइंतहा बारिश हो रही है तो आप क्या करोगे? अब हिमाचल में तो विपक्ष वालों की सरकार है, करे ना वहां पे समाधान। क्यों सिरमौर में बादल फट रहे हैं, क्यों चंबा में बादल फट रहे हैं, क्यों कुल्लू मनाली में बादल फट रहे हैं? वहां तो विपक्ष की सरकार है ना, उनका मैनेजमेंट कहाँ गया? अब यदि 12-13 जिले आज पंजाब में प्रभावित है तो वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो JNK में किसकी सरकार है? उत्तराखंड में क्या हो रहा है? ये आफ्ता है, विपदा है, सभी को हमने मिलजुल कर इसको संभालना है और अपने लोगों को हौसला देना है। राजनीति करने के टाइम अब राजनीति करके गए तो हैं विधानसभा में, तब तो मैदान छोड़ के भाग गए थे, और राजनीति करेंगे फिर करेंगे। ये विपदा का समय है, आपदा का समय, हम सबको मिलकर लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, नायब सिंह सैनी सरकार ने, हम सब ने मिलकर इतना बड़ा बजट तैयार कर रखा है कि 1 रुपये का भी किसी किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का जो भी नुकसान होगा उसकी 1-1 पैसे की भरपाई करेंगे। किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और सरकार चिंतित लोगों के लिए है, लोग चिंता मुक्त रहें। पंजाब में भी जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी केंद्र सरकार जो है एक बड़े फंड की जो है वो मांग की है ताकि राहत जो है वो दी जा सके लोगों को। देखिए, ओवरऑल तो प्रदेश सरकारों का निगाह सेंटर की तरफ रहती है, परंतु अभी तो ये इस विपदा से एक बारी बाहर तो आए। फंड्स की जरूरत तो, अब फंड्स मेरे पास, जिन लोगों के पास पैसे हैं परंतु पीने का पानी नहीं है, क्या करेंगे वो? उनके पास भोजन नहीं है। आपको तो याद होगा, शाहबाद में पिछले 2-3 साल पहले 2023 में मैं स्वयं उस बाढ़ को भुगतभोगी हूँ। मेरे घर में 3.5 फुट पानी था, ना लाइट थी ना पानी था। अब हम लोगों तक कुछ देना भी चाहते थे, दे के नहीं आ पा रहे थे। कोई लोग हम तो कुछ चीज पहुंचाना चाह रहे थे, वो दे नहीं पा रहे थे। अभी परिस्थितियां ठीक एक बार अनुकूल आ जाएं, बजट का और सारी चीजें बाद की बातें हैं। अब तो परमपिता परमात्मा से, वाहिगुरु महाराज से एक ही विनती है कि सभी को सुखी और सुरक्षित करे। ये जो फोरकास्ट हुआ है कि आने वाले 2-3 दिन और डेंजरस हैं, इनसे लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, एक जान बचे, तो सारी चीजें तो रिकवरी हो जाएगी। पंजाब के एक विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो पठान माजरा, वो आज सुबह उनको करनाल से पुलिस ने गिरफ्तार किया। रेप के उन पर चार्जेस थे, और जब पुलिस पटियाला के रास्ते उनको पंजाब में लेकर जा रही थी तो बीच में ही उनके साथी आए एक फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर और उन्हें फरार कर कर ले गए। क्या कहेंगे? अभी मैंने भी अभी सोशल मीडिया पे ही देखा है सारा मामला, पूरी बैकग्राउंड मुझे भी जानकारी नहीं है। अब यदि कोई इस प्रकार का चुना हुआ जनप्रतिनिधि अब पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो यदि कोई गलती है या नहीं भी है वो अलग चीज है, वो कोर्ट देख लेगी। इस प्रकार से अपने आप को फरार करना, पुलिस पे इस प्रकार के हमले करके भागना, ये कोई ठीक बात नहीं है। सच्चाई तो सबके सामने आ जाएगी। ये संविधान का देश है, कानून का देश है, और कानून और संविधान की पालना करना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। और यदि उसने ऐसी गलती की है चुने हुए जनप्रतिनिधि ने, तो उसकी पार्टी ने और उसकी सरकार ने उस पर संज्ञान लेना चाहिए। बेटी साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, मैं अभी आज सुबह ही एक एक्सपर्ट का एक वीडियो सुन रही थी, उसमें वो ये बता रहे थे कि पंजाब में जैसे इतने फ्लड्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट जो डैम्स और रिवर्स का है वो किया जा सकता है। जैसे कि पंजाब जो है अपने दरियाओं का जो पानी है, जैसे जब बारिश का सीजन आ रहा है तो उससे थोड़े समय पहले अपने नेबरिंग स्टेट्स को जिनको जरूरत है वो पानी दे दे। अगर हरियाणा से जोड़कर देखें तो थोड़े समय पहले जब हरियाणा में भी इतनी किल्लत थी, पानी हरियाणा से मांगा जा रहा था, तो नहीं आपको लगता ये पॉलिसी अगर अपनाई जाती, अगर दरिया थोड़े खाली कर दिए जाते, हरियाणा को भी पानी मिल जाता, और अगर अभी जो इतनी स्थिति बन रही है वो ऐसी स्थिति जो है वो नहीं बनती? आपने शायद 4-5 दिन पहले मेरे को कैबिनेट की मीटिंग के बाद कवर किया था, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो जिस प्रकार की पंजाब में स्थितियां पैदा हो रही हैं, मैंने उस दिन भी कहा था कि जब गाड़ी का ड्राइवर नौसिखिया हो तो फिर गाड़ी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो जिस प्रकार के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लोगों ने वहाँ पर दी है, और वो जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं पंजाब में, तो इस प्रकार की घटना, अब उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी तो नहीं की जा सकती, परंतु किस प्रकार का परिस्थितियां पैदा की हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, किस प्रकार एक एक बूंद पानी के लिए उस सीजन के अंदर, पीक सीजन में तरसे, ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब एक्सपर्ट ने क्या बात कही है मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये अभी परिस्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल हैं। हम सबको इस पर अभी तो फिलहाल मानवता के नाते किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय हमें जान माल की सुरक्षा किस प्रकार से हो, हमारे पड़ोसी राज्यों को भी कोई हम हेल्प कर सकते हैं, चारे की,
अनाज की कोई किसी प्रकार की जो उनको ज़रूरतें हैं, तो ये भी हमारी मानवता के नाते जिम्मेवारी बनती है। और मैं हरियाणा के सभी लोगों से जो सुरक्षित भी हैं, ठीक है, उनको मदद करनी चाहिए। और अपने ज़िलों के अंदर भी आसपास जहाँ जहाँ कोई परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, वहाँ पर भी हम एक मानवता के नाते अपने पड़ोसी गाँव में या इलाके में जाके हम मदद को तत्पर रहना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। चाहे रेस्क्यू टीम्स हों, चाहे जो फील्ड ऑफिसर्स हों, उन सभी को फील्ड में रहने के लिए अपनी जो तैनाती है, मुस्तैदी है, वो रखने के निर्देश सरकार की ओर से बिल्कुल। दिए गए हैं। सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि एक प्राकृतिक आपदा है और जब भी आती है तो इसके मैनेजमेंट में थोड़ा समय जो है वो लगता है और सरकार और मुख्यमंत्री खुद सारी परिस्थितियों को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत कैमरा शुक्रिया पर्सन साक्षी। जतिन के साथ। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देते हैं। प्रदेश में जलभराव की स्थिति पर मंत्री कृष्ण बेदी को एक्सक्लूसिव आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर सुन रहे थे। उन्होंने कहा जलभराव की स्थिति से निपटा जा रहा है पूरे हरियाणा में। जलभराव की स्थिति काफी चिंताजनक है। सीएम सैनी लगातार बैठकें कर रहे हैं, कृष्ण बेदी ने कहा। इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। प्रदेश में जलभराव की स्थिति पर मंत्री कृष्ण बेदी ने एक्सक्लूसिव बयान दिया है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि काफी चिंताजनक स्थिति है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की विपक्ष को नसीहत भी मिली है। उन्होंने कहा ये समय राजनीति करने का नहीं है। आपदा में सभी को साथ रहना चाहिए। सभी को लोगों की भलाई के लिए सोचना चाहिए। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव सुन रहे थे।